सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया मॉक टेस्ट जो कि PYQ होगा 21 सितंबर 2025 की शिफ्ट 1 का। ठीक है, इससे पिछले वाले में हमारे आए थे 115.5। तो देखते हैं आज क्या पोजीशन रहती है, क्या रहता है। तो लगभग 19,000 बच्चों ने दिया ये टेस्ट, तो देखते हैं क्या रैंक आती है उसमें से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस जल्दी से बिना किसी देरी के। लेट्स गो गाइस जल्दी से, और हिंदी सेलेक्ट करते हैं और जल्दी से भाई। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है रीजनिंग। तो सब ज़्यादा हटा दिया जाए, सभी शोर हटा दिए। कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा? अबे यार, तो ये बाएं से तीसरा होगा यानी कि बाएं से एक, दो और तीन टी होगा। बाएं से तीसरा एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। इतना क्या सोचना। हाँ, कल गलती करी थी, इसमें नहीं करेंगे आज। तो ठीक है, 8,016 सारे हैं बिहार पटना। ठीक है, फ्लैट 3C पेंसिलोवियल दैट लिली। वाइट LILLY है कि लिली, एक एल दोनों में से। टावर्स है कि टावर है ओनली। दिस इज द आंसर। अगर टावर्स नहीं हो टावर है, ठीक है। तो सावधि, ठीक है, सावधि जमा पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं। सावधि जमा पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं। निवेशक वैकल्पिक निवेश वाले विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। वैकल्पिक निवेश वाले, ठीक है। सावधि जमा अब सुरक्षित नहीं मानी जाती। सावधि जमा पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं। सुरक्षित क्यों नहीं मानी जाती है? ब्याज दर कम कर दिए हैं। निवेशक वैकल्पिक निवेश वाले, इसका मतलब क्या हुआ भाई? द इंटरेस्ट रेट्स ऑन फिक्स डिपॉजिट हैव बीन लोअर्ड। अच्छा ठीक है, इन्वेस्टर्स में शिफ्ट टू अल्टरनेटिव। हाँ ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड, फिक्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड सेफ हैव बीन लोअर सेफ। तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। नो कंसिडर ये तो गलत होगा। अल्टरनेटिव आई थिंक ये सही होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। नो हैव बीन लोअर्ड, कम कर दिए हैं लेकिन सेफ फील क्यों नहीं करता भाई? लोड तो उसका सेफ क्या होगा? सेफ तो अभी भी है ना, तो उससे क्या दिक्कत है? दैट इज, इसमें क्या होगा? तो सबसे 1248 प्लस 2 ये गुना होगा, ये प्लस होगा, खत्म बात। ये तो बहुत सीधा था फिर। बेबू, इसमें क्या है? बेबू बी से स्टार्ट होगा। ई ए ई आई, ई से आई 5 जोड़ा, ठीक है। नहीं, 4 जोड़ा फिर 4 17 और 4 21 ई यूँ। बी के बाद यू आना चाहिए, खत्म बात भाई। विच, उसमें यू आएगा ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों चाहते हैं, चलो ठीक है। डिवाइडेड बाय नेम, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय नेम? अबे यार देख लेते हैं ना भाई। कितना होगा? 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 0 होगा इसका आंसर। तो चलो भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए। चलो भाई, तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 12 गुना 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8 आना चाहिए लास्ट में। तो मे बी इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, और नहीं, माइनस का 16, 12 दूनी 24, रुको यार, 24 में 3 दूनी 6, 24 में भी रुको यार, प्लस और माइनस को चेंज करेंगे। प्लस और माइनस को अगर चेंज कर दें, 24 माइनस 3 दूनी 6 2, 24 में से 2 गए तो नहीं, ये तो गलत होगा। भाग और गुना को मत कर दे, तो भाग और गुना, ये कि 6 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 24 माइनस 8, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा आई थिंक से। भाग और माइनस को करते हैं, भाग और माइनस, भाग और माइनस, मे भी ये तो नहीं होगा भाई। 7 मिनट 9, नहीं भी नहीं होगा। हो तो आंसर क्या होना चाहिए? और गुना और प्लस को आपस में चेंज करें तो गुना और प्लस, दैट इज 6 दूनी 12, 12 और 24, नहीं रुको एक सेकेंड, ओके, 6 दूनी 12, रुको यार, 2 3 में से 2, 2 2 4, 12 4 16 माइनस 8, आंसर यही होगा भाई। तो नेक्स्ट पैटर्न है गाइज, 1 1 2 2 3 है, विच फिट्स नेक्स्ट। अभी 2 2 3 3 है, 3 3 4, इसमें क्या ही है भाई, देखते ही कर देना चाहिए। 2 के बाद 3 3 है, 3 के बाद 4 4 है, 4 4 के बाद 5 5 आएगा, ठीक है। इसमें तो सोचना नहीं चाहिए भाई। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज डिफरेंट। हुगली, तिप्ती, इंडियन ओशन, महानदी। ताप्ती, तिप्ती नहीं है, इंडियन ओशन तो अलग है भाई। चूज आउट फैदर्स, क्लो, ईयर, लंग। फैदर्स, क्लो,
अरे हिंदी में करने का। पंख, पंजा, कान और फेफड़ा। पंख, पंजा और कान ये बारे हैं, फेफड़े अंदर की चीजें। ए बी का पिता, बी का पिता कौन है? ए और सी बी की बहन है। बी का पिता है और बी की बहन सी है। डी ए की पत्नी है। डी है जो कि ए की पत्नी है। डी का सी से संबंध। डी का सी, डी सी की माँ लगती है ना, सी की माँ ही तो लगेगी, बी सी की बहन है तो डी ए की पत्नी है तो डी सी की माँ लगेगी, ठीक है। ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। ए है जो बी का पिता, बी का पिता कौन है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। बी का पिता, बी का पिता ए है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है तो बी ए की पुत्री होगी, तो बी ए कैसे पुत्री तो होगी यार। अरे आंसर यही था। अबे यार हट। संख्या में अगला क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 243। अबे यार ये तो बहुत ईजी था। आपकी टीम एक बड़ी समय सीमा से चूक जाती है, टीम लीडर के तौर पर आप क्या करेंगे? समय सीमा से चूक जाती है तो परियोजना छोड़ें, चुप रहें, कारणों का विश्लेषण करते हुए अगले कदम के बारे में किसी को दोस्त हैं। चुप नहीं नहीं ऐसा नहीं, कारणों का विश्लेषण करते हुए अगले कदमों के बारे में बताएं। ठीक करो, ठीक है। ओके तो 2 को 12 के 3 को 36 में लग रहे हैं 12 6 गुणा और ओके ये क्या हो रहा है भाई? 2 से 12 जा रहे हैं 3 4 4 20 5 से गुणा होती है 6 के 6 12 3 चौक 12 12 3 36। अच्छा समझ गया भाई। तो 8 को लिखेंगे 8 ना 72 72 इंटू 9 8 7 56 और 8 2 16 56 16 500 और 76 800 560। हाँ इतना ही होगा क्योंकि देखो अगर हम देखें 5 5 की 30 और 0 5 15 ठीक है। तो 8 इंटू 8 8 64 और 9 9 की 54 और 9 तो 36 तो ठीक लिख दिया आंसर पहले आ गया था। आओ भाई इसको करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सोच के करेंगे भाई, रुको इसको भी बाद में करेंगे। सभी संगीतकार अलग, कुछ कलाकार नृत्य, सभी संगीतकार हैं जो कि क्या हैं कलाकार हैं, और कुछ कलाकार नर्तक हैं भाई, और कोई भी नर्तक अंधा नहीं है, अंधा नहीं है, अंधा ठीक है। कुछ कलाकार अंधे नहीं है, कुछ कलाकार हैं जो कि अंधे नहीं है, कुछ कलाकार अंधे नहीं है, डेफिनेटली हैं अंदर इसमें कुछ डेफिनेट अंधे नहीं, कुछ कलाकार अंदर नहीं कलाकार हैं जो कि अंधे नहीं है, ठीक है। सभी अंधे नर्तक नहीं है, सभी अंधे और सभी अंधे नर्तक नहीं है, सभी अंधे नर्तक नहीं है, सही तो बात है। कुछ कलाकार अंधे नहीं, कुछ कलाकार अंधे नहीं, सही बात है, दोनों ही सही है, एक और दोनों से करते हैं। वैसे बनाया जा सकता है, नए बने शब्द में अक्सर ए बाएं से किस स्थान पर होगा? ये क्या होगा? ऑब्जर्वेशन एवेसेम्बोरमेटा, ये क्या लिखा है भाई? एक सार्थक अंक बनेगा जो कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बनेगा ना, तो ऑब एस ई आर वी ए, ठीक है। तो बाएं से किस स्थान पर होगा? 3 ऑब्जर्व ऐसे 3 तो 5 6 और 7वें स्थान पर होगा भाई ऑब्जर्वेशन, वी ए टी आई वन, वी ए टी आई ओ एन एन आ भी आएगा ना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बनेगा। कौन सा विकल्प आएगा? ए के बाद डी यानी कि 3 आगे 3 आगे 3 आगे 3 आगे 13 एम आएगा, ठीक है। सी के बाद सी ई जी यानी कि सी 2 5 2 7 2 9 2 आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ए आई से एक ही ऑप्शन है। ई के बाद जी 2 7 2 9 2 11, ठीक है। ओके गाइस तो 2 क्वेश्चन बचे अपने, कौन सा सही है? तथा भाग, हाँ ठीक है। तो 10 गुणा को प्लस लिखते हैं, प्लस 2 प्लस को माइनस लिखते हैं, 4 माइनस को गुणा लिखते हैं, प्लस, ठीक है। 10 2 12 4 एकम 4 यानी कि 8 नॉट पॉसिबल। 8 माइनस को गुणा लिखते हैं, 2 गुणा को प्लस लिखते हैं, 3 और प्लस को माइनस लिखते हैं 1, ठीक है। 8 2 16 और माइनस 2 18, ये भी नहीं होगा। हाँ भाई यार 4 ही होगा क्या? प्लस को लिखेंगे हम माइनस 6 और माइनस को लिखेंगे क्या? गुना 2 और गुना को लिखेंगे क्या? प्लस और 2, ठीक है। फिर नंबर 0 2 आंसर है भी नहीं है तो 4th आंसर होगा यार, इसको बाद में चेक कर लेंगे लेकिन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2 5 11 23 और 47,
2 5 11 2347, इसका क्या आंसर होगा भाई? मे बी कौन सा आंसर था वो? 23 देखना, ठीक है। 3 जोड़ेंगे, 2 ने 4, ठीक है। हाँ 7 चौड़ा 95 अभी तो करा हुआ है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन था। 6 व्यक्ति ने कमरे में, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हाथ एक बार हाथ मिलाते कितनी बार अलग हाथ मिलाना पड़ेगा? प्रत्येक व्यक्ति एक बार हाथ मिलाता है तो कितनी बार अलग अलग हाथ मिलाना संभव है? दैट इज 6c2 डिवाइडेड बाई, हाँ कितना होगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 2 3 15 15 ही आंसर है, 15 ही है ना भाई, ठीक है। ओके जल्दी करो भाई। ब्रिक को लिखा जाता है, सी में लिखा जाता है बी सी पी आर एस आई जे सी डी सी आर, ठीक है। तो एल एम हो जाएगा, एम से स्टार्ट होगा, खत्म बा डी के बाद, ठीक है। ओ भाई कितने क्वेश्चन बचे? और एक 22 हमें टेस्ट करना था, 14, तो इसको भी कर लेते हैं यार उससे पहले। 4 साढ़े 4 मिनट बचे हैं, तो 40 माइनस को लिखेंगे गुना 3 और प्लस को लिखेंगे माइनस 5, गुना को लिखते हैं प्लस, वो ठीक है। 42 माइनस 3 39 सही है भाई। ओके तो गाइस अपने 16 बचा और 17 बचा, इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं पहले। एक परिवार के पी क्यू आर एस टी पार्टी में जा रहे हैं, यदि 3 पीढ़ियों में केवल 2 विभाजित हो गए। 3 पीढ़ियों में पी क्यू आर एस टी 3 पीढ़ियों में 2 विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। पी यू का दादा, पी है जो कि यू का दादा है, यू का दादा समथिंग, इसका कोई पिता होगा, पिता का दादा यानी कि प्लस, ठीक है। पी यू का दादा है और यू एक पुरुष है, यू क्या है? एक पुरुष है, ठीक है। आर एस का दामाद है, आर है जो कि एस का दामाद है, आर एस का दामाद, आर एस का दामाद है, एस का दामाद हो सकता है। आर एस का दामाद है। नेगेटिव, आर एस का दामाद है, आर एस का दामाद है। वी क्यों का पुत्र, वी है जो कि क्यों का पुत्र है, वी क्यों का पुत्र है, वी हो सकता है और क्यों का पुत्र, क्यों का पुत्र हो सकता है। एस के केवल 2 बच्चे हैं, दोनों लिंग समान लिंग के हैं, एस के केवल 2 बच्चे हैं और दोनों समान लिंग के हैं। टी आर की सिस्टर इन लॉ है, टी है जो कि आर की सिस्टर इन लॉ, टी है जो आर की सिस्टर इन लॉ, दैट इज टी आर की सिस्टर इन लॉ। 2 4 6 और एक है, टी आर की सिस्टर इन लॉ है, ये नहीं पता अभी, ये पार्टी में जा रहे हैं। टी आर की परिवार में कितने पुरुष हैं? ओके ये बताना है क्या? 1 2 3, ओके 3 4 4 लग रहे हैं भाई मुझे तो, नहीं 1 2 3 4 और 5। वी वी कौन का पुत्र है? वी का कहाँ बताया गया? वी तो है नहीं। एस के केवल 2 बच्चे हैं, एस का कहाँ? एस में से 2 बच्चे हैं, दोनों लिंग समान, दोनों के समान लिंग हैं, ठीक है वे। और शिट मैंने 1 डेढ़ मैंने पूछी है, दोनों के समान है, एस के केवल आई थिंक से 1 2 3 4 और 5 5 होने चाहिए जो। ओके गाइस तो लास्ट क्वेश्चन बचा, 1.5 मिनट में करते हैं यार, ये कैसे होगा? 8 व्यक्ति दो एक मंजिला नीचे बोतल से पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के 8वीं कहा जाता है, ठीक है। वैभव एक सम संख्या वाले मंजिल, ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है, मैंने 2 4 दिन पहले किया था ये, लेकिन पता नहीं कैसे किया। एक समान संख्या मंजिल पर लेकिन छठी मंजिल पर नहीं। ओके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 छठी मंजिल पर रहता है, ओके ठीक है। नहीं रहता, लेकिन सुधीर की मंजिल के ठीक नीचे निकट नहीं। ओके छठी मंजिल विवेक खुश की मंजिल के नीचे रहता है, विवेक है खुश की मंजिल के नीचे, विवेक खुश की मंजिल के नीचे रहता है। सुदीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है, दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है, सुधीर है।
दीपक की मंजिल से दो मंजिल पर देवी दो दूसरे पर, ठीक है। सुधीर सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता, सुधीर सबसे ऊपर वाले मंजिल पर नहीं रहता। सपना की मंजिल दीपक की मंजिल के निकट नहीं है। अबे यार टाइम लगेगा इसमें। वैभव दीपक की मंजिल के, वैभव और दीपक, वैभव और दीपक, सुधीर, एक दो तीन, तीन है, चार, चार लग रही है भाई। करना पड़ेगा भाई ये तो, क्योंकि करना ही पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन लग रहा है मेरे को चार ऑप्शन है, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही दो क्वेश्चन कर दिए, लेकिन इन दोनों में डाउट है थोड़ा सा, हो भी सकते हैं सही है, नहीं भी हो सकते, ठीक है। चलते हैं गाइस 21 सितंबर 2025 का जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट होता है 2025 सितंबर का, ठीक है। चाबर बंदर परियोजना का मुख्य क्षेत्र समुद्र के अन्य खनिजों का निर्माण ईरान में क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। चाबरहार बंदर परियोजना मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति नहीं और समुद्र के अंदर खनिजों खनन करना नहीं, ईरान में पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यही तो है उसका मकसद। कौन सी सरकारी पहल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुधार करने नियमित है? राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सी पहल भारत के ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण सड़क, इसमें कितना सोचना भाई। भारतीय साक्ष्य दिन 2000 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने के लिए किस प्रमुख कानूनी ढांचे की संरक्षित होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने के लिए किस प्रमुख कानून ढांचे की संरक्षण? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय एजेंसी, घरों हिंसा, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आई थिंक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्या चीज़ है भाई? द इंडियन एविडेंस एक्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आई थिंक यही होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। व्हाट मेजर लीगल फ्रेम डज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? ओके रुको यार, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, ओके ये हो सकता है, या फिर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। फर्स्ट के साथ ही चलते हैं यार, देखते हैं क्या होता है। कौन सा भारतीय राज्य नागरिक ठहराव करने वाला पहला राज्य बन गया? दैट इज आई थिंक से कौन सा था ये? उत्तराखंड ही तो था, उत्तराखंड ही था ना। कौन सा पहले वाला राज्य बन गया है? यूसीसी जो एक्ट करेगा, उत्तराखंड है क्या? कौन सा है ये? उत्तराखंड ही तो है शायद, उत्तराखंड है। उसके बाद अब गुजरात भी बना है ना, महाराष्ट्र नहीं, इनमें तो कोई नहीं है। परमा कल्चर जो अक्सर समाचारों में आता है, इसमें कौन सा संबंधित है? तो देखते हैं इसका क्या ये परमा फॉरेस्ट क्षेत्रों में फसल वनस्पति, परमा कल्चर समथिंग अर्थ ठोस माध्यम जीवों के माध्यम से तेल रिसाओं को हटाने के लिए एक जैव उपचार तकनीक है, टिकाऊ कृषि उद्यम तंत्र का विकास, परमा कल्चर, परमा फॉरेस्ट क्षेत्रों में फसल वनस्पति, आई थिंक यही होगा, परमा नहीं लग रहा है भाई। चंबल के बीजड़ भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, चंबल आई थिंक से, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कहते हैं चंबल, ये मध्य प्रदेश होगा क्या? चंबल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओके कौन सा होगा यार? राजस्थान में तो होगी। गुजरात में चंबल जाती है क्या? आई थिंक नहीं, ये सेकंड होना चाहिए ऑप्शन, देखते हैं। बोनालू त्योहार की पहली दर्ज उत्पत्ति हैदराबाद में किस बीमारी के प्रकोप? हैदराबाद में कोई बीमारी हुई थी? बोनालू त्योहार दैट इज चेचक, हैजा, प्लेग और मलेरिया। और बोनालू त्योहार की पहली दर्ज उत्पत्ति हैदराबाद किस बीमारी के प्रकोप से हुई थी? क्या हो सकता है उधर? प्लेग, हैजा, चेचक और मलेरिया। प्लेग हो सकता है यार, प्लेग लग रहा है मुझे तो। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा सकते हैं? किले में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसी प्रतिष्ठित चित्तौड़गढ़ में किले के परिसर में 19 मुख्य मंदिर शामिल है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार 5 शताब्दी में स्थापित किया गया था और उत्तर में ओके 5वीं शताब्दी में स्थापित किया। 5वीं शताब्दी में मुख्य द्वार चित्तौड़गढ़ का किला 5वीं शताब्दी। ये तो फिफ्थ वाला गलत नहीं लग रहा है थोड़ा सा, फर्स्ट और सेकंड लग रहा है मेरे को। 19 मुख्य मंदिर हैं, किले स्तंभ है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था।
5वीं शताब्दी, ऐसा तो नहीं, बहुत पुरानी बात कर दी भाई। श्रेष्ठ लंबी कूद खिलाड़ी आमतौर पर अपनी दौड़ में कितने कदम चलते हैं? श्रेष्ठ लंबी कूद खिलाड़ी अपनी दौड़ में कितने कदम चलते हैं? 20 से 22, 18 से 20, 18 से 20 कितने कदम चलते हैं? आई थिंक 18 से 22 हो रहा है। प्राचीन भारत में चंद्रमूल मुख्य रूप से क्या केंद्र था? मन का बनाने का, और तो क्या ही होगा। चंद्रमूल में चूड़ियाँ चूड़ियाँ नहीं, मन का, ठीक है भाई। ओके, राजस्कूल में कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए कई अभियान चलाए गए। प्रतिहार मुख्य रूप से पूर्वी भारत में स्थित थे, जबकि पाल पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थापित थे। प्रतिहार मुख्य से पूर्वी भारत, प्रतिहार राजस्कूल में कन्नौज क्षेत्र में नियंत्रण पाने के लिए कई अभियान चलाए। कन्नौज के प्रतिहार मुख्य रूप से पूर्वी भारत में स्थित थे, प्रतिहार, जबकि पाल पश्चिमी और मध्य में, दोनों ही लिख रहे हैं भाई, एक और दोनों सही हैं। 1829 में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया? राजा लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, कर्जन ने या डलहौजी ने? विलियम बेंटिक या कनिंग ने? डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा शायद। 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत की भागीदारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत में सैन्य मुक्केबाजी कुछ सिंपल रख दी थी, जिसमें उसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण भी शामिल है। साइना नेहवाल 2008 या 2009 में, अच्छा 8 हाँ जीता था साइना नेहवाल में, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला का एकल बैडमिंटन में भाग लिया करते हुए एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा भाग लिया। आई थिंक से एकल, हाँ भाई लिया तो था, क्योंकि 2008 में जीता था ना उसने, आई थिंक से पहले व्यक्ति शामिल था। हाँ ठीक है, दोनों ही सही लग रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सैन वॉटसन की पुस्तक द विनर्स माइंडसेट में प्रस्तुत मूल दर्शन के सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करता है? क्रिकेट व्यक्ति तकनीकों पर मुख्यतः मेहनती खेल और लिंग का समाज शास्त्रीय अध्ययन, विशिष्ट खेलों में वैज्ञानिक लचीलापन और राष्ट्र रणनीतिक अनुकूलशीलता है। क्या है भाई? द विनर्स माइंडसेट, दैट इज कथन सैन वॉटसन की पुस्तक प्रस्तुत मूल सर्वोत्तम रूप से देखा गया। क्या है ये क्वेश्चन भाई? में प्रस्तुत मूल दर्शन को सर्वोत्तम रूप से विदित करता है क्रिकेट तकनीकों का, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट मतलब खेल और लिंग, विशिष्ट खेलों में वैज्ञानिक लचीलापन और रणनीतिक अनुकूलशीलता, सैन वॉटसन के क्रिकेट करियर की जीवनी। द विनर्स माइंडसेट, सैन वॉटसन एक क्रिकेटर था क्या? पता ही नहीं भाई, मुझे सैन वॉटसन सुना तो है भाई। और क्रिकेट तकनीकों पर तकनीकी मैनुअल, सैन वॉटसन के क्रिकेट करियर की जीवनी। द विनर्स माइंडसेट, आई थिंक यही होगा। लचीलापन, समस्या टैक्स अध्ययन और क्रिकेट तकनीकों मुख्य नहीं, ये नो थर्ड फोर्थ ही लगा है भाई मेरे को तो। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। 38वां, यह राज्य के कई शहरों में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण था। ये थे और राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण था। कई शहरों में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण था उत्तराखंड में। आई थिंक से दोनों ही सही कर लेंगे भाई। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति उसे संसद को 249 में राज्यसभा की विशेष शक्ति उसे संसद को कानून बनाने की अधिकृत करती है। राज्यसभा की विशेष शक्ति उसे राज्य सूची के विषय पर सम्मति सूची राज्य दोनों कानूनों के विषय पर नहीं, यह तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति उसे संसद को राज्य सूची के विषय पर नहीं, संघ की अधिकृत करती है। संघ सम्मति सूची के विषय पर सम्मति संघ की तो नहीं ले सकती, राज्यसभा है तो सम्मति सूची होगी ना, ठीक है। से भी नहीं पता है क्या है। अंतर्राज्य अंतर्राज्य परिषद का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह विवाद समाधान के लिए
न्यायाधिकरण के बजाय एक अनुशंसात्मक निकाय के रूप में कार्य करता है। क्या है भाई ये अंतर्राज्य परिषद? आईएससी अंतर्राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट काउंसिल प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का नेतृत्व प्रतिभागी अंतर्राज्य परिषद नहीं, ऐसा तो नहीं लगता भाई मुझे। यह विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण के बजाय एक अनुसंधात्मक निकाय के रूप में कार्य करता है। मुझे एक अनुसंधान, आई थिंक सेकंड सही लग रहा है मेरे को। तो कौन सा सही बोला है ना? ठीक है, तो सेकंड ही रहा है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण केंद्रित करने के लिए, आई थिंक सर पहला, लेकिन केंद्रित करने के लिए, छोटा करने के लिए दैट इज उत्तल दर्पण होगा। वो भी उत्तल थोड़ी हुआ भट्टियों को केंद्रित करने के लिए। उत्तल क्या, उत्तल ही किया जाता है। समतल अवतल नहीं होगा, उत्तल ही होगा। ठीक है। लावणी महाराष्ट्र का एक लयबद्ध कामुक लोक नृत्य है। इसके कौन सा पारंपरिक ताल वाद्य बजाया जाता है? ठीक है, मृदंगम, तबला, ढोलकी, नगाड़ा। तबला नहीं बजाता, ढोलकी भी नहीं बजाया जाती, नगाड़ा, मृदभंज, आई थिंक यही होगा। मृदभंज अलग तो नहीं है ना, लेकिन नगाड़ा, ढोलकी और तबला तो नहीं बजाया जाता। ढोलकी और नगाड़ा, मर्दभंज ही बजाया था, आई थिंक सर। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अगर होगा तो। ठीक है। स्वायत्त निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि। स्वायत्त निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम हो जाती है। बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम हो जाती है। निवेश में वृद्धि से, स्वायत्त निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। सही वर्ग में बचत में सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम हो जाती है। आज गुना कैसे होगी भाई? 1 से कम होगी तो गुना कैसे होगी? क्योंकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम हो जाती है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम होगी तो बढ़ेगी क्यों? आई थिंक ए है सत्य, लेकिन आर है सत्य लग रहा है मेरे को। तो कंफ्यूज है थोड़ा सा, लेकिन दिखा देते हैं। वैश्विक व्यापार सुगमता व्यवसाय में शुरू करने के लिए क्या महत्व दिया गया? व्यवसाय शुरू करना उन 10 संकेतों में से एक था जिन पर विचार किया गया था। व्यवसाय शुरू करने को सबसे अधिक महत्व दिया गया। वैश्विक व्यापार सुगमता में एक था जिन पर, आई थिंक दोनों ही लग रहे हैं भाई। ओके, दोनों कौन सा है? हरित क्रांति की समग्र सफलता के बावजूद क्षेत्रीय असमानता का कारण क्या था? हरित क्रांति की सफलता या क्षेत्रीय असमानता में असमान मूल्यांकन, असमान भूमि समायुक्त। हरित क्रांति में उच्च उपज वाले बीजों की पहुंच केवल अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों तक पहुंची उर्वरकों की अपेक्षा। हरित क्रांति में असमान मूल्य वितरण नहीं, बावजूद क्षेत्रीय असमानता का कारण क्या था? असमान भूमि समायुक्त, असमान मूल्य नियंत्रण, उच्च उपज वाले बीजों की पहुंच केवल अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों तक सीमित। उच्च उपज वाले बीजों की पहुंच केवल, ऐसा तो क्या ही होगा? बावजूद क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय समानता का मतलब है समान भूमि स्वामित्व, उससे फिर क्या दिक्कत होगा? असमान मूल्य नियंत्रण। ओके, थर्ड ही लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। भारत के रामसर स्थल दक्षिण एशिया में भारत के सबसे अधिक दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है। दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक, आई थिंक यही होगा। और केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक रामसर स्थल भी है। केबुल लामजाओ भारत के सभी रामसर स्थल तटीय क्षेत्रों में से, रामसर स्थल तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है तो गलत होगा, डेफिनेटली गलत है। ये को दो सही लग रहे हैं मेरे को तो। किस प्रकार की बिक्री में पीएसयू के स्वामित्व का आंशिक हस्तांतरण निजी हाथों? पीएसयू यानी पब्लिक सर्विस यूनिट के अल्पसंख्यक पूर्ण बिक्री, नीलामी और पट्टा। क्या ये पीएसयू के स्वामित्व का आंशिक हस्तांतरण निजी हाथों में हो जाता है? किस प्रकार की बिक्री में पीएसयू के स्वामित्व का पब्लिक सर्विस यूनिट है? अल्पसंख्यक बिक्री,
पूर्ण बिक्री नीलामी, नीलामी में हस्तांतरण निजी हाथों में हो जाता है। आंशिक हस्तांतरण, पीएसयू के स्वामित्व का आंशिक हस्तांतरण निजी हाथों में हो जाता है। दैट इज नीलामी में कोई भी हरा सकता है, पट्टे में तो वही रहेगा। पूर्ण बिक्री, आंशिक हस्तांतरण, अल्पसंख्यक बिक्री यानी कि माइनॉरिटी सेल, कंप्लीट सेल और ऑप्शन। बट उस समय अलाउज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ पीएसयू ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड, दैट इज कंप्लीटली सेल। ऑप्शन में तो क्या ही होगा, ऑप्शन में तो कोई भी कर सकता है। और कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल आई थिंक से हो जाता है, आई थिंक ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं भाई, ये हो गया है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सोचा है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, जल्दी से करते हैं मैच स्टार्ट, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। तो पूर्ण बनाने के लिए उसमें थोड़ी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, 23, 78, 25, 50 और तो इसमें कितने 2, 4, 9 कितना जोड़ा जाए भाई, रुको यार। 2401 बनाना है ना, 24 से 23 जोड़ा चाहिए। 2401 होता है ना, 2401 2500। ठीक है, 2401 बनाने के लिए हमें जोड़ना चाहिए 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 49 दोनों में। ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या आएगा भाई, एक बेहतरीन 10,000 केक बनाया उन्होंने। हाँ भैया, तो टाइम लगेगा भाई, छोड़ो। 8,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% के बाद क्या है, 8,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10%, 10, 20, 21%, 21, 8, 168, 1680। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 4 गुना, धनराशि साधारण ब्याज में 8 वर्षों में 4 गुना होती है। 8 वर्षों में 4 गुना 50% समानदार पर 2 वर्षों में ये 12 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 12 गुना, 6 वर्ष। अरे क्या बकवास है ये, साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 4 गुना, तो 8 वर्षों में ब्याज कितना मिला, 8 वर्षों में ब्याज मिला 3, यानी कि 3%, 3/8 हो जाएगी। एक वर्ष में 3/8, 3/8 कितनी होती है, 37.5% ना। तो समान ब्याज पर 11 वर्षों में है, कितने वर्षों में 12 गुना, यानी कि 11 गुना ब्याज इंटू 1100 के लिए कितने वर्षों में होगी। हाँ, मैंने वर्ष इक्वल टू 1100 डिवाइडेड 3/8, 8/3, 11, 88/0, 3, 3 दूनी 6, 3 से 2, 3 9, 27, 29 है। 3 से 2, 3 9, 27, 29 आएगा। 29 से 1/3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्णांक भी है, ये तो होगा। ओके, एक रेलगाड़ी की चाल 110 घंटा है, 100 सेकंड में रेलगाड़ी को तय की दूरी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से डिवाइड करेंगे तो क्या 55,550/18 मीटर पर सेकेंड गुणा 100 कर देंगे। क्या ये, तो 55,000 डिवाइडेड बाई 18, 18 दिए 54, 3, अरे 54, 1, 0, 18 5 90, 18 5 90, फिर 0.00 चलता जाएगा 3, 5, ये आंसर होगा। ए और बी की पूंजी का अनुपात इतना है, जिस समय के लिए उनका निवेश किया जाता है उसका अनुपात 2-3 लाख अनुपात प्राप्त कीजिए। ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है, जिस समय के लिए उन्होंने निवेश किया था उसका अनुपात 2-3 लाख है। ठीक सही तो है वे, 2-3 तो 1 अनुपात 1 होगा। 2-3, ठीक है ठीक है। तो अब ये तो लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। और ये क्या, एक समकोण समतल मैदान विचार कीजिए, इसके 2 समांतर भुजाएं समकोण समलम चतुर्भुज का समलम रोम भैया ट्रेपीज जो ठीक लिया 30 और 35 है। इसके साथ इसकी एक समांतर भुजा जो ऊंचाई का कार्य करती है 20 क्षेत्रफल है भाई। 23 सोचा है बे 80/2, 40 और 40, 4 दूनी 800 हो गए ना। इतना इजी तो है यार। 21 त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक षटभुज खींचा गया है, वृत्त के अंदर एक षटभुज खींचा गया है। षटभुज का सन्निकटन क्षेत्रफल प्राप्त करना है। षटभुज यानी कि 6, यानी कि रेडियस
लेकिन त्रिज्या वाले तो ओके। तो √3 √3/4 ए स्क्वायर 21,441 इंटू 6 के। तो दोबारा समझ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 में 4 111 666 इंटू 1.73। ओके तो 2 जीरो लगा देंगे। 17 मान लेते हैं। 17 जी 102 17 जी 102 17 जी 102 2 2 3 1 1 क्या तो समथिंग इतना आ जाएगा आई थिंक से। एक से में पुरुष और महिलाओं की संख्या अगर 3/2 है। 5 वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 10% वहीं 25% बताना है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना 5 वर्ष और पुरुषों की जनसंख्या 10% और अबे सीधा ही तो है ये। 3/2 है। 5 वर्ष के बाद क्या होता है 10% की वृद्धि होती है। 10% यानी कि 1.1 और 1.25 यानी भाई क्या हो रहा है ये 10% यानी कि 110% है। 1.25 125 हो गया ना। ठीक है तो क्या दिक्कत है भाई। 330 बटे 250 0 33 25 हो गया ना। क्या है मुबड़े करता है कितना टाइम वेस्ट करता है। पुरुषों के आ गया पहले महिलाओं की। ठीक है। एक त्रिभुज के बजाय 8 से 10 मिनट के बीच का कोण 120 क्षेत्र ज्ञात करना है। त्रिभुज हैं तो उनके हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच का कोण 120 डिग्री है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्या है हाँ भाई कितना सीधा है। साइन 120 कितना होता है। साइन 120 लिखा के 3 बचे √3/2 गुणा 5 40 √3 या सीधा नहीं पेपर जाता था। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है उसके आय में 25% 80% खर्च करता है यानी कि 80 100 है और 20 अड़ी है। 25% की बढ़ती आय में 25 पर 125 हो जाएगी लेकिन उसका खर्च वहीं रहता है 80 रहता है। ठीक है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब कितने परसेंट की वृद्धि होगी जल्दी देखते हैं। 20 20 40 45 होगी ना। ठीक है। 8 4 बार 25 होगी तो 20 से 20 40 और 25/20 इंटू 20 इंटू 5 55 125% की वृद्धि होगी ना। 100% और 5%। ठीक है। समीर की शिकायत 16 दिन पूरा करते हैं। अजय वही कार्य को पूरा करने में अजय द्वारा यह कार्य कितने दिन पूरा किया जाएगा जी। उसकी कार्य क्षमता समीर से 60% अधिक है। 60% अधिक है यानी कि अगर उसकी 5 है तो उसकी कितनी होगी 8 होगी। तो 5 है उसकी 16 दिन 16 50 से कार्य तो 8 10 दिनों में कर पाएगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार समकोण त्रिभुज प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज के आकार का है। समलंब क्या होता है रोम्बस होता है क्या। ट्रेपीजियम भाई। समतल 10 और 6 है। ऊंचाई 4 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 15 है तो इसका आयतन बताना है। तो आयतन यार मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 ऊंचाई 10 भुजाएं। ठीक है। 10 16 16 का 8 चौक 32 32 इंटू 15 32 320 और 32 यानी कि 160 16 48 32 480 नहीं होगा क्या। ओके 11 संख्याओं के एक समूह का औसत 61 है। 11 संख्याओं के एक समूह का औसत। ठीक है। यदि पहली 6 संख्याएं औसत 57 अंतिम 6 संख्या औसत है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है और पहली 6 संख्या औसत 6 6 18 और 6 में 360 में से 18 काटेंगे तो कितना 342 हो जाएगा। और लास्ट की 6 संख्याओं का औसत 6 में 36 और 6 में 30 390 और 11 एकम तो 1 7 और 6 कितना हो गया भाई। इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 9 4 3 3 3 9 और 1 जगह बचते हैं क्या क्या हो रहा भाई क्या ये 732 यानी कि 661 32 और 29 61 61 ही तो होगा।
एक एम एस दो तरह ले बी को मिलाकर 60 से गुण तय करते हैं। यदि ए का मूल्य 45 है, बी का मूल्य इतना है, तो मूल्य कितना होगा? 2 3 में मिलाता है उतना है, तो बी का मूल्य, तो घोल का मूल्य कितना होगा? ए का मूल्य 45 से 60 लीटर बनाता है। 5 12 12 24 और 32 36, 41 और 30 में लाता है। 45 रुपये किलो है और 30 रुपये लीटर, ठीक है। तो अंतिम घोल का औसत मूल्य कितना होगा? अरे क्या हो गया ये? डिवाइडेड बाय 60 लीटर या क्या हो? 30 3 90 और 3 से 18, 3 900, हाँ 1080, 1080 के बाद 24 24 96, 24 120 जीरो 8 1080, 108 200 16 60 जीरो 6 3 36। साइन ए को से बराबर तो साइन 4 है, इसका वैल्यू कितना होता है यार? मैं इसका कर दूंगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, थोड़ा सा टाइम लगने दो भाई, क्या दिक्कत है। साइन ए को से बराबर 1 है, तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 2 साइन ए को से बराबर 1 स्क्वायर 1, 2 साइन ए को से बराबर 0। अगर इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कोस साइन 2, ठीक है। तो साइन 2 ए की स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है माइनस 4 साइन कोस से खाने क्या बकवास है। ओके, इसका माइनस का कितना होता है ये? 3/8 तो नहीं होता भाई, रुको यार इसका तो करेंगे भाई। इससे पहले इजी वाले कर लेते हैं थोड़ा सा यार। साइन ए बराबर 0.6 कोसे में tan ए, ये कितना होगा? 3 है 4 है, tan ए बराबर 3/4, 3/4 75 होता है, 3/4 ही ना, ठीक है। वाई बाय मैक्स ये को देते हैं, एम का मान बताना है। अबे रुको यार, 2 5 2 5 4 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 रखेंगे इधर 1 हो जाएगा, उधर 4 2/4, ठीक है। साइन और 4 एक न्यून कोण है कोटे बराबर, ठीक है। ये न्यून कोण है, ये कितना होगा भाई? 1090 माइनस है, 1090 माइनस होगा, देखो 4/5 है कोट 1090 माइनस इधर वाला का कोट का मतलब होगा 4/, कितना होगा? 4/5 4/3, ये वाला देख रहे हैं तो 4 इधर होगा 4/3 4/3 और 4/3, ठीक है। यदि किसी समभुज के बाह्य कोण का मान 20 है तो उसकी भुजाओं की कुल संख्या याद कीजिए। n-80 बहुभुज कोण का माप 20 है, 20 60 0 18 होगी ना बाह्य कोण का माप का। पी क्यू आर केंद्र पी का शीर्ष बताना, तो शीर्ष पी का निर्देशांक बताना यार, तो यानी कि 5 2 7 7 में कितना होगा? 7 में कितना? 4 है, 3 4 5 रहेगा, 5 माइनस 1 6 5 और 2 जाना है, तो यानी कि माइनस का 1 नहीं 6 होगा, प्लस 1 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 करना पड़ेगा, 6 का 3 होनी चाहिए, ठीक है। 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स रूट 3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर पे यार 2 + 1 माइनस 2 √2 माइनस 2 2 कैंसिल 1 माइनस √2। अबे क्या दिक्कत है भाई, हिंदी में कि इंग्लिश में करो क्या? ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यार, एक्स स्क्वायर निकाल लो ना भाई। 2 + 1
-2 और प्लस का 2 √2 -2 1 + 2 √2 आ गया ना भाई, ये आंसर है। कहाँ पे बेस किया मैंने टाइम इन्हें। ABC में भुजा ABC माध्य का AD खींची गई, ABD के क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात। BCA का माध्य का AD खींची गई है, ABD के क्षेत्रफल का ACD के क्षेत्रफल से अनुपात। ABD ABD AB ACD के क्षेत्रफल से अनुपात माध्य का 1/1 ही तो होगा यार। ओके ओके यार, जो 3 लंबे लंबे कितने, अबे शिट वो कर सकता था भाई मैं। मैथ्स में एक और क्वेश्चन हो सकता था भाई आराम से। तो अभी कितने हैं बाद में, 44 आ सकते हैं, लेकिन देखते हैं तुक्केबाजी अगर की होगी थोड़ी सी। तुक्के लगाए तो हैं भाई एक दो में मैंने। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश है ये। बड़े वाले पैसेज को तो यही बड़े वाले करने पड़ेंगे। रिलेटिव कोज larva eggs, these passages are again into nature's modern life cycle instead of the person from eggs larva, which I think यही होगा। which is pointed out I think Greek origin suffix meaning formation or origin, that is metamorphosis। ओके कैटरपिलर की क्या है। पढ़ी लूँ क्या भाई, हिडन अंडरस्टैंड ठीक है क्या। बाय एडिंग ए ग्रीक ओरिजिन सफिक्स मीनिंग फॉर्मेशन और ओरिजिन। कहाँ लिखा है भाई। पढ़ी लेते हैं। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई एम्ब्रियोज वंस ऑफ नेचर मोर कैप्टिवेट transformation, the life cycle is the production of fragile eggs, often to underline of the leaves, ensuring immediate action acknowledging once emerged larva get to enters a phase of relentless consumption and rapid growth during the stage in multiple modes, selling spending for dying, selling energy to metamorphosis, the transition in the pupal stage। क्या है यार ये। सेंटेंस और पैसेज विच इज पैसिव वॉइस। अच्छा क्या बताया, डिफाइन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज द पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई एम्फिसाइजेस, यही तो नहीं होगा भाई। सैड्स आर एनर्जेटिकली डिसमेंटल्ड, इनिशिएट्स स्विंग मोटफोसिस। अरे अभी गलत कर देता भाई, विद सेंटर रिलेटिव कोज। ओके जल्दी कर दे भाई। द मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई क्या बताना है, व्हाट इज सेंटेंस विच सेंटेंस कंटेन्स रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज बताना है भाई। रिलेटिव में क्या आता है भाई, एक्स आर ऑफन कैटरपिलर लार्वा विच आर मल्टीपल मोड्स के होते हैं। eggs are often hidden on the it comes wings need to be the larva, that is relative है ना। the larva which मतलब relative बता रहा है, यही होगा। formation और origin, metamorphosis क्रिम्फिस, hemolysis histogenesis, metamorphosis, the metamorphosis of a butterfly, that is यही तो होगा। metamorphosis of butterfly in nature's most integrate origin होगा ठीक है। formation ठीक है। according to the basis what crucial biology activity occurs within the chrysalis, chrysalis क्या होते हैं इसको। rebuilding of the caterpillar into a butterfly through histogenosis। ओ देखना पड़ेगा चैसिस कहाँ भाई, ठीक है। मोल्स भाई कहाँ मिलेगा ये, अच्छा ठीक है। द ट्रांजिशन इनटू द प्यूपल स्टेज विद इन द क्राइसिस मार्क्स एक्शन बायोलॉजिकल फिनोमेनन इनसाइड द कैटरपिलर एंजाइम डिसमेंटल्ड rebuilding the caterpillar through histograms increase of forms wings, I think यही होगा। revolting caterpillar यही लग रहा है। in the passage the word
MP Merrill most nearly everlasting transplant powerful pressure everlasting हो ना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। अबे पैसेज में हमने 4 मिनट वेस्ट कर दी भाई, कोई बात नहीं। फिर इन द ब्लस करेक्टली मतलब डेस्पाइट overwhelming evidence he remained in his beliefs obstinate होता है obstinate obstinate टीनेट होता है कि obstinate, आई थिंक ये होगा obstinate obstinate ये तो नहीं होगा obstinate, ये नहीं होगा, ये है जिद्दी होता है इसका मतलब obstinate का। रवि है, क्या बताना है इसमें, वन ऑफ सब्सटीट्यूशन। रवि हैज ऑलवेज बीन ए पर्सन हु vehemently opposes authority, control rotation, often challenging every rule set before him. Anarchist, Rajasthavadi, optimist. Ravi has always been a person who opposes authority, that is anarchist होगा ना, that is conformist से optimist ही नहीं होगा। grumpy यानी कि irritable, friendly। ग्रम्पी का यानी कि इरिटेबल आता है कि फ्रेंडली आता है भाई, पोलाइट और काम तो नहीं आएगा, फ्रेंडली होगा आई थिंक से। ग्रम्पी होगा, फ्रेंडली होगा आई थिंक से। ग्रम्पी आई थिंक इरिटेबल तो नहीं होगा, फ्रेंडली होगा आई थिंक से। ट्रांजिटरी यानी कि एंटोनियम बताना है, दैट इज उसका क्या बताना था भाई, सिनोनियम बताना था ना। हाँ, मैं कहीं एंटोनियम देख लूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं। एट तो कर ले, फ्रेंडली किया तो था भाई, क्यों नहीं हुआ। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गियरवर्ड ट्रांजिटरी मतलब फ्लीटिंग, इटर्नल, मोमेंटरी। ट्रांजिटरी मोमेंटरी, टेम्पररी भी हो सकता है ट्रांजिटरी, इटर्नल। ट्रांस में चला जाना यानी कि ट्रांस में थोड़े समय के लिए, ट्रांस में था। ट्रांजिटरी यानी कि इटर्नल, मोमेंटरी, टेम्पररी भी हो, मोमेंटरी यानी कि फ्लीटिंग यानी कि उड़ता, मोमेंटरी, टेम्पररी, इटर्नल होगा। ट्रांजिटरी यानी कि इटर्नल। एंटोनियम, अच्छा एंटोनियम बताना है भाई, इटर्नल ही तो होगा, वेस्ट कर रहा था टाइम अभी। ईट क्रो यानी कि ईडियम बताना है। इंजॉय लग्जूरियस फूड, गिव लेविश चैरिटी, सफर फिजिकल पनिशमेंट, एडमिट वंस एरर एंड एंड्योर ह्यूमिलिएशन। ईट क्रो, enjoy luxurious food, eat crow, give lavish charity, suffer physical punishment, admit one's error and endure humiliation. One's error, eat crow, that is eat crow, I think admit one's error, ये जिसकी में लगी हुई lavish charity, enjoy luxurious food ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है यार। one's error and endure humiliation, suffer physical punishment, physical punishment ये थर्ड है। To draw the long bow, to romanticize historical events, to fabricate and execute with little credibility, to delay justice, to draw the long bow, to conflate myth with realism, to draw the long bow, to delay justice, I think ये होगा। fabricate and exaggerate within the credibility, to conflate myths with reality, ये होगा। medium formal agreement between nations, that is TT, ठीक है, TREATY, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड रेफर्स टू ऑब्सक्योर नॉलेज, ऑब्सक्योर मतलब छुपी है, ठीक है। एस्टोरिका नहीं, एस्टेरिका भी हो सकती है, एस्टोरिका तो नहीं होगा। एसोटोरिका यार, फर्स्ट हो सकती है यार, फर्स्ट भी लग रही है भाई मैं। चलो एस्टोरिका, एसोटेरिका फर्स्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। वन वर्ड सब्सिट्यूशन, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी कहाँ लिखे है भाई, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। बायोग्राफी नहीं होगी, मेमोर नहीं, ऑटोबायोग्राफी होगी ना। The enormity of the challenge, the volunteer pressed on resolutely,
given for because granted for the enormity because the enormity of the challenge because the enormity of the challenge given the enormity of the challenge the volunteers press on resolutely okay given because the enormity of the challenge because आएगा for because क्योंकि because the enormity of the challenge the volunteer pressed on resolutely ठीक है ये सी होगा it is the uncertain क्या भाई पानी पीना पड़ेगा क्या थोड़ा सा अबे भाई 5 मिनट बची हैं और अभी 6 और 4-10 क्वेश्चन बचे हैं भाई ठीक है जल्दी से नहीं करेंगे it is the uncertainty of how the council intends to proceed that seem to have that तो नहीं आना चाहिए which seem to have created the most unrest among those waiting for regulatory clearance waiting for I think second में लगा था those नहीं और that नहीं आना चाहिए उसमें they will have क्या बताना active to passive बताना will have been open will have been कहाँ गया भाई will have been पता है will have been ठीक है will have been ओके ठीक है the protest though peaceful in nature the protest though peaceful in nature was वर क्यों आएगा भाई वाज आएगा ना इधर देखने की जरूरत नहीं है instigated by external forces and adequate beyond group से ठीक है क्या बताना होमोनियम टेन्योर द philosopher's tenure at the institution was legendary ठीक है he lost tenure due to academic misconduct सही है the lease agreement defines tenure by clause ठीक है the sculpture captured the tenure of pain the colonial tenure laws were challenged by activists the sculpture captured the tenure of pain अच्छा ठीक है तो फोर्थ वन लग रहा है मुझे ठीक है the evidence was presumed to have been fabricated before being presented in court क्या बताना है इसमें एक्टिव वॉइस was presumed to have been fabricated before अबे कितने सारे हैं भाई the evidence was presumed to have been fabricated before being presented in court before being presented in court fabrication of the evidence was presumed to occur the evidence had been fabricated the court presumed the अब ये लग रहा है someone presumed that presume second form है तभी तो was verb पे जाएंगे that someone had fabricated had से being पे कैसे जाएंगे यार पर the evidence had से नहीं जाएंगे यार उसमें had नहीं आएगा the court presumed the evidence to be fabricated the evidence had been fabricated of the evidence was presumed to occur before being presented in court. The court presumed the evidence to be fabricated. I think ये लगता है evidence presumed the evidence is to be fabricated is to be का भी लग जाएगा have been had been लगेगा I think ये लग रहा है मेरे को तो someone क्यों करेंगे कोर्ट करेगा भाई the court presumed in court the evidence was presumed someone for the evidence has been fabricated the court presumed नहीं करेगा had been fabricated had नहीं तो नहीं आएगा भाई इधर से ठीक है अरे टाइम कम बचा भाई 4 क्वेश्चन 3 4 5 good at dancing she is good at dancing she is good in dancing good with dancing is good at dancing dance थोड़ी है good at dancing क्या बताना है the matter noted ठीक है the fellow had preserved when the his were repeatedly falsified had preserved the fellowship even after that the report repeatedly falsified नहीं आएगा पे had आएगा ना ठीक है fellowship the preserved in after even after pieces were had तो ही नहीं रहा तो सही नहीं लग रहा भाई
he said it may rain today. It might be, might rain today. May said that he said that it might rain that day. may might raining today आएगा. ओके 1 2 3 4 1 में आएगा. द CPU works the complex interplay of the most critical component of the central processing unit CPU. ओके द मोस्ट फर्स्ट आएगा. द मॉडर्न कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स द मोस्ट क्रिटिकल. ठीक है. नहीं 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 सेकंड से स्टार्ट होगा क्या? सेकंड 1 4. ठीक है. ओके ये क्या? द डेटा एनालिटिक्स से ट्रांसफर कंपनीज. सेकंड से देन 3. सेकंड 3 लगा है भाई. ठीक है. फोर्थ नहीं हुआ सबमिट. अबे यार सबमिट ही नहीं हुआ भाई वो. ओके चलो भाई. तो आ जाएगा इस हमारे 95 क्वेश्चंस पे 135 स्कोर रहा गाइस. और परसेंटाइल फिर भी कमी दी यार. 59 परसेंटाइल कैसे है भाई? 19,000 बच्चों में से आए हैं 7800 रैंक, यानी कि 7,865. ठीक है. ओके गाइस क्वालिटेटिव में एक गलत हो गया भाई. कहाँ करी लगता है. एक गलत भाई 44 में से एक गलत हो गया भाई. ठीक है. जनरल में 45. इंग्लिश में भाई 28 आए. क्या करें भाई? जनरल में 20.5 आए हैं और इंग्लिश में हमारे काफ़ी कम आए हैं भाई 28. तो ये था गई आज का टेस्ट. थोड़ा इजी था लेकिन यार इंग्लिश जनरल इसमें कैसे गलत हो गए. देखते हैं थोड़ा सा गाइस एनालिसिस में. अब 16 और 17 गलत हैं. अरे ये दोनों करने नहीं चाहिए थे मेरे को यार. एक नंबर तो नहीं करता भाई मेरा. तुक्के मारे भाई. इसका मेरे को लग रहा है 4 5 तो नहीं है. 5 ही लग रहा है यार. ओके कोई बात नहीं. पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था भाई. टाइम लगता है उसमें. 3 स्लॉट 2 स्लॉट बनते थे क्या? थोड़ा सा ध्यान देना था फिर तो यार. कोई बात नहीं गई. और इसमें देखते हैं कितना है. इसको तो कर ही लेना. इसमें कौन सा 5 थे? इसमें 5 थी क्या? ये 4th. ये भी अच्छा था भाई. 4 यार फिर कैसे हुआ? अच्छा ऐसा बन रहा था क्या? ये 2 हैं. यू वी मैंने गलत बना दिया. मैंने उल्टा बनाया था यार. चलो भाई ये थी आज की रीजनिंग. इसमें 2 क्वेश्चनों को हमें करना पड़ेगा भाई. और जनरल में तो भाई कितने गलत हैं? काफ़ी गलत हैं, काफ़ी सही भी हैं. तो ठीक है. ग्लोबल इसमें शायद बूथ मैंने किया था. ओके बूथ तो नहीं है. बूथ एंड ट्रू इज फॉल्स. आर इज ट्रू. आर इज ट्रू हो गया. उल्टा कर दिया क्या मैंने? नहीं दोनों देखे मैंने तो. 25 में कंप्लीट ऑप्शन तो नहीं होगा. फिर कंप्लीट तो है या फिर ऑप्शन. माइनॉरिटी सेल. ओके लेस देन 50% माइनॉरिटी. चलो भाई. अच्छा पार्शियल ट्रांसफ़र होगा ना. पार्शियल तो माइनॉरिटी आएगी. ऑप्शन में तो पूरा चली जाती है. कंप्लीट में पूरी जाती है और लीजिंग में भी पूरी जाती है भाई. अरे यार समझ क्यों नहीं आया तेरे को भाई? यार कितना इजी क्वेश्चन था. ये तो होना चाहिए था यार. माइनॉरिटी में यानी कि 50 पूरी तो जाएंगे नहीं. कंप्लीट में पूरी चली जाएगी. ऑप्शन में भी पूरी खरीदेंगे लोग. और लीजिंग में भी तो मतलब देते तो नहीं है लेकिन एक टेन्योर के लिए मान ले 10 साल के ले रहे हैं तो पूरी तो देंगे भाई. शिट मैन ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था. ओके भाई ठीक है. ये था. और मैथ्स में यार ये गलत हो गया. मेरे को लग रहा था 40. अरे ये कैसे गलत हो गया भाई? ट्रायंगल साइड्स 8 and 10 and the angle between them is 120. what is the area? तो 1/2 ए बी यानी कि 80 40 40 और √3 बटे. तो अब 20 √3 आएगा भाई. शिट मैन /2 भूल गया तू. कहाँ भाई मुबड़े. बिना पेन चलाई कर रहा था. ये गलती होनी थी. तो कोई बात नहीं गाइस. थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया इसमें लेकिन इजी था एडिशन. सिली मिस्टेक हो गई इसमें थोड़ी सी. मैंने 1/2 कंसिडर नहीं किया इसका. √3/2 का. ओके भाई कोई नहीं. और 3 क्वेश्चन थोड़ा होने लायक थे. ये क्वेश्चन हो सकता था भाई. इसको क्यों नहीं किया मैंने? साइन कोस की पावर 1 है तो वाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन की पावर 4 एक की कोस की पावर 4. अरे इसका होता है 1 - 6.
तो 1 माइनस 6 होता है कि 3 होता है? 1 माइनस आई थिंक 6 होता होगा, 6। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ रही थी? साइन स्क्वायर ए तो 1 की स्क्वायर 1 तो नहीं आएगी इसकी वैल्यू। अरे भाई साहब हट, एक ही तो आनी थी भाई। 0 0 पे 1 कंसिडर करना है यार। सेट मैन, एक आनी चाहिए इसकी वैल्यू, क्योंकि ए स्क्वायर और साइन ए कोस बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर सबकी वैल्यू 0 होगी। साइन स्क्वायर कोस हो गया यार, क्या बकवास है। इसकी वैल्यू 1 होगी भाई। सेट मैन, ये गलत नहीं होना चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था। और 12th में ये भी गलत नहीं होता भाई। कोई बात नहीं, तो इसे ठीक है क्वेश्चन। और थोड़ा सा टाइम कम मिला इसमें। टाइम तो ठीक ही था, मतलब क्वेश्चन अच्छे थे, या इजी पेपर था थोड़ा सा। और ये भी कर सकता था अगर इसको मैं हिंदी में करके देखूँ तो। ए बी की लागत में 5,000 केक बनाए उन्होंने। एक प्रकार कार्यक्रम के लिए 500 केक बांटे। शेष केक उन्होंने भाई, काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा भाई ये दोनों कुल लाभ प्रतिशत आने की जन। एक अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन किया था मैंने। 5,000 केक बनाए, ठीक है। उन्होंने एक कार्यक्रम में 500 केक बांट दिए 4500 बच्चे। शेष केक के लिए उन्होंने 75% केक के बाजार मूल्य 20% की छूट दी। ओके, 75 पर 20% साथ उन्होंने 14 और एक 15 पे थी ना, तो यानी कि 60 का एक केक बेच रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने खरीदी के प्रत्येक 9 केक के लिए एक मुद्दे ने 10 केक, ठीक है भाई। 10 केक पे 9 की, तो 9 की 540 रुपये मिले 10 केक पे, और 4500 है 10 केक पे 540 रुपये, यानी कि 100 केक पे 5400 रुपये, और 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, कुल आप सब आ गया आई थिंक से। तो 45 पंजू 22,500, 45 पंजू 225, और डबल 0 5,000, 2,25,000 तो हो ही गया। लाभ ही होगा आई थिंक से। और 45 90 चौका 4 16 4 5 20, 45 इंटू 90 90 18, 1800 हो गया ना। 1800 180, 18,000 होगा ना। ये 18,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 18,000 जीरो कैंसिल इंटू 100, यानी कि 225 आई थिंक 45, 5 गुना 45 4 गुना 5 8 40, 8% क्यों आ रहा है भाई? कहाँ गलती कर दी मैंने? ओके, 7,000 का प्रॉफिट कैसे हो रहा है भाई? तो 4,050, अच्छा 4,050। देखो कितने केक थे, 5,000, 5,000 के बाटे 45 हो गया। 4500 पे 9 पे एक केक फ्री है। ओके ओके, कोई बात नहीं, 2%, अच्छा ठीक है, ये अच्छा आंसर था। 2,25,000, 2,43,000 4, ठीक है भाई। हाँ अच्छा, 405। बट 405 कैसे बचेंगे यार? चलो भाई कोई नहीं, छोड़ो। 450 केक बचेंगे, 450 केक। तो 450 पे तो 405 की वैल्यू आएगी, 405। हाँ ठीक है, छोड़ो भाई। अच्छा क्वेश्चन था ये। और सेकंड एट्थ क्या था भाई? ये भी अच्छा ही है। 10 नोट है, पैकेजिंग बादाम डॉक्यूमेंट कंपनी चॉकलेट की लागत पर, ये जानते हुए ठीक है, ये भी अच्छा था। और इंग्लिश में भाई थोड़े गलत कर दिए भाई हमने। तीसरा और होता हिप्नोथेसिस क्राइसिस, हिस्टोनेसिस तो नहीं करता अबे, हिस्टोजेनेसिस ही लग रहा था भाई मुझे। पावरफुल एम्पीफेरल यानी कि क्षणिक होता है, क्या बताना था? वर्ड मोस्ट रियली मीन्स एवरलास्टिंग ट्रांजिएंट। अबे ट्रांजिएंट होता ना, अबे यार हट, ट्रांजिएंट होता है इसका। एवरलास्टिंग यानी कि लंबे समय तक। अबे यार उल्टा कर दिया भाई मैंने।
पावरफुल फ्रेज यानी का ट्रांजिएंट होगा, गलत नहीं होने चाहिए थे। ग्रम्पी का इरिटेबल ही होगा फिर। अरे शिट, उल्टा कर रहा हूँ भाई, क्यों कर रहा है उल्टा पता नहीं। टू ड्रोग दी, दो में तो ये नहीं होगा। और 25 पे एक क्वेश्चन हुआ नहीं, सही थर्ड गया भाई, सही था ये अपना। ओके ठीक है, और ये गलत कर दिया, कैसे कर सकता हूँ गलत यार, डायरेक्ट स्पीच बतानी है थी। द मैटर नोटेड द फेलो हैड प्रेजर्ड इवन आफ्टर हिज एंड वर repeatedly falsified had fellow though had preserved even after his hypnotists were repeatedly preserved। सेकेंड फॉर्म से जाएगी कैसे प्रिजर्व, ये नहीं आएगा कि इसका आंसर इवन आफ्टर हिज वर रिपीटडली फॉल्सिफाइड। अबे क्यों नहीं आएगा ये, मेंटल सैड, अच्छा रिमार्क, अबे रिमार्क था इसमें। अबे फेडरल प्रेसिडेंट आफ्टर हेड, ओके 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 ओके। तो 19th टेन्योर, ये गलत हो गया भाई, इसका वो कैप्चर द टेन्योर ऑफ पेन इन मार्बल, कौन सा टेन्योर लोज वर्ड प्लस टू टेन्योर एट द ही लोज टेन्योर ड्यू टू एकेडमिक मिसकंडक्ट। द लीज एग्रीमेंट डिफाइंस टेन्योर व क्लोज, द न्यूज चलेगा ये टेन्योर ऑफ पेन, टेन्योर का मतलब क्या होता है, टेन्योर का मतलब एक होता है यार विच रेस्पेक्ट टू दी होल्स पोजीशन ऑफ जॉब, ठीक है जॉब के लिए आता है कि बस, बात के लिए आएगा। कैप्चर द टेन्योर यानी कि समय के लिए बात कर रहे हैं, पेन मार्बल, पेन इन मार्बल। चलो भाई कोई नहीं, 19th और 15th में क्या दिक्कत है भाई, अब बिकॉज नहीं आएगा इसमें। फोर द नॉर्मटी गिवन द नॉर्मटी ऑफ चैलेंज, गिवन लग रहा है भाई, हट गिवन आएगा इसमें। मोन मीन कंसिडरिंग योर टेकिंग इनटू अकाउंट, 11th में क्या दिक्कत है, ये तो बताई। टू फैब्रिकेट और एग्जीक्यूट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, टू फैब्रिकेट और एग्जीक्यूट यानी कि मतलब क्या होगा, एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग फैब्रिकेटिंग स्टोरी क्लेम दैट लैक क्रेडिबिलिटी। ठीक है भाई, तो हमने इंग्लिश में 16 की, 8 गलत हो गई, 432 में से 4 28। इंग्लिश से थोड़ा पोर्शन वीक है भाई आज, बाकी ठीक है, बाकी इजी था पेपर थोड़ा सा, मैथ्स वगैरह का और रीजनिंग का भी ठीक ही था। तो ये था गाइस आज का फाइनल रिजल्ट, जो कि 95 क्वेश्चन में 135 मार्क्स आए, यानी कि क्वेश्चन अगर हम कर दें 90 प्लस तो आंसर 120 से ऊपर ही जाते हैं, मतलब सही वाले। ठीक है, तो एक्यूरेसी कितनी होगी, 76%। ठीक है भाई, तो मिलते हैं गाइस इसी प्रकार एनालिसिस और टेस्ट देते हुए नेक्स्ट टेस्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।